अगर आप अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाना चाहते हैं, तो एटॉमिक हैबिट्स हर दिन अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए एक आसान तरीका पेश करता है। दुनिया के प्रमुख आदत विशेषज्ञों में से एक, जेम्स क्लियर, अच्छे आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए रणनीतियां बताते हैं। आप जानेंगे कि कैसे छोटी-छोटी दैनिक आदतें आपकी जिंदगी और भविष्य पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप पाते हैं कि अपनी आदतें बदलने में मुश्किल हो रही है, तो समस्या आप नहीं, बल्कि आपका सिस्टम है। आपका मस्तिष्क ऐसी गतिविधियों को पूरा करने के लिए बना है जो आसान हो और तुरंत संतोषजनक हो। सौभाग्य से जेम्स क्लियर एक सिद्ध प्रणाली प्रदान करते हैं जो आपकी आदतों को बदलने और आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी। इस किताब के माध्यम से आप नई आदतों के लिए समय कैसे निकालें, प्रेरणा और इच्छा शक्ति की कमी को कैसे पार करें, अपने वातावरण को सफलता को आसान बनाने के लिए कैसे डिजाइन करें और कैसे आदतों को ट्रैक करना और एक जिम्मेदार साथी ढूंढना आपको सफल बनाने में मदद कर सकता है, ये सब सीखेंगे। अध्याय 1, छोटी आदतें बड़े बदलाव क्यों ला सकती हैं। सफलता की बात करें तो कई लोग गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अंत लक्ष्य पर फोकस करते हैं बजाय इसके कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा पर ध्यान दें, और मानते हैं कि बड़े फैसले उन्हें अंततः मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। असल में हर दिन 1% सुधार का मतलब है कि आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं, जबकि अगर आप हर दिन 1% गिरावट का सामना करते हैं तो आप लगभग शून्य पर पहुंच सकते हैं। यानी छोटी छोटी आदतें ही महत्वपूर्ण होती हैं और सबसे बड़ा फर्क डालती हैं। उदाहरण के लिए, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा एक विमान एक विशेष दिशा में उड़ान भरता है ताकि वह अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सके। कल्पना कीजिए कि अगर पायलट ने अपनी दिशा को केवल 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मोड़ दिया। यह बदलाव सामान्य दर्शक को बहुत मामूली लग सकता है और शायद कई लोग इसे नोटिस भी नहीं करेंगे। लेकिन जब विमान लैंड करेगा तो यात्रियों को बड़ा फर्क नजर आएगा। इस छोटे से दिशा बदलाव से उनकी मंजिल न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डी. बदल जाएगी। हम अक्सर छोटे बदलावों को तुरंत नहीं पहचानते क्योंकि उनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता। प्रभाव महीनों या सालों बाद ही नजर आता है, लेकिन परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्लाइस पिज्जा खाने से आप तुरंत अस्वस्थ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हर रात पिज्जा खाएंगे तो 1 साल में आपका वजन निश्चित रूप से बदलेगा। इसी तरह एक दिन 30 मिनट की योग कक्षा से आप तुरंत फिट नहीं हो सकते। इसके बजाय समय के साथ छोटी छोटी आदतें बड़े परिणामों में बदल जाती हैं। जिंदगी में परिणाम आदतों का माप होता है। एक व्यक्ति की कुल संपत्ति उनकी वित्तीय आदतों का माप है। इसी तरह एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उनकी दैनिक आहार और व्यायाम की आदतों का माप है। समय सफलता और असफलता के बीच का अंतर बढ़ा देता है। यही कारण है कि हमारे दैनिक निर्णयों का प्रभाव अधिक होता है जितना हम समझते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी कहां समाप्त होगी, तो बस अपने दैनिक निर्णयों की दिशा को अनुसरण करें। बुरी आदतें हमें उतना ही प्रभावित कर सकती हैं जितना कि अच्छी आदतें हमें ऊपर उठा सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि कैसे आप अपनी दैनिक आदतों को अपने फायदे के लिए डिजाइन कर सकते हैं। कुंजी है अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करना, जो बार बार दोहराए जाने पर आदतें बन जाती हैं और बड़े परिणामों की ओर ले जाती हैं। अध्याय 2, आदतें कैसे बनती हैं। कितनी बार आप एक अच्छी आदत, जैसे कि व्यायाम या ध्यान, शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों के बाद यह सिर्फ एक झंझट बन जाती है। आदतों को बदलना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि कई लोग गलत तरीके से या गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। अपनी आदतों को बदलने के लिए हमें पहले समझना होगा कि आदतें कैसे बनती हैं। आदतें बनने की प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा जा सकता है: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। सोचिए, जब आप पहली बार अपनी कार में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं? शायद आप चाबी को इग्निशन में डालते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, मिरर चेक करते हैं और फिर सड़क पर निकल पड़ते हैं। आप इस प्रक्रिया के बारे में नहीं सोचते, आप बस इसे कर लेते हैं। यह एक आदत है
जिसे आपने कई बार दोहराया है कि यह स्वाभाविक रूप से और स्वतः हो जाती है। तो आदतें कैसे बनती हैं? आदतें एक संकेत या ट्रिगर से शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए, अपनी कार में बैठना आपको एक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको एक गंतव्य से दूसरे तक पहुंचाएगी। दूसरा चरण होता है एक बदलाव की इच्छा। इस मामले में आपको कहीं जाना है। आपकी प्रतिक्रिया होती है कार को ड्राइव मोड में डालना और निकल पड़ना। अंतिम चरण होता है पुरस्कार, जो एक राहत या आराम का एहसास है जब आप सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यह आदत लूप कई आदतों पर लागू किया जा सकता है जो आप रोज करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह दांत ब्रश करना आपका संकेत हो सकता है नाश्ता करना या कॉफी पीना, जो आपको ताजगी और साफ सफाई की इच्छा को उत्तेजित करता है। आपकी प्रतिक्रिया होती है बाथरूम के सिंक की ओर जाना और ब्रश तैयार करना। आपका पुरस्कार होता है ताजगी का एहसास और दिन की शुरुआत के लिए तैयार होना। संकेत हमेशा एक इच्छा को उत्तेजित करता है, जो एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। फिर एक पुरस्कार दिया जाता है, जो इच्छा को संतुष्ट करता है और संकेत से जुड़ा रहता है। हमारे व्यवहार विशेष समस्याओं को हल करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जो आदत लूप के संकेत और इच्छा चरण का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, समस्या चरण में आपके फोन का नया टेक्स्ट मैसेज आना शामिल हो सकता है। इच्छा होती है उस संदेश की सामग्री को जानने की। फिर समाधान चरण आता है। आप अपने फोन को उठाते और अनलॉक करते हैं। पुरस्कार होता है संदेश पढ़ने की इच्छा को पूरा करना। बेशक ये आदतें इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन जब हम अस्वास्थ्यकारी या बुरी आदतें अपनाते हैं तो इसके प्रभाव सालों बाद नजर आते हैं और आदतें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आदत लूप को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने संकेतों, इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और पुरस्कारों को बदलकर बेहतर आदतें बना सकें। चलिए देखते हैं कि आप कैसे बेहतर आदतें बना सकते हैं। अध्याय 3। इसे स्पष्ट बनाएं। जब बात संकेतों की होती है, जैसे कि हमारे फोन का बजना या कॉफी पीना, तो हम अपने संदेश चेक करने या दांत ब्रश करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि हमारे कामों को कुछ उत्तेजनाएं कैसे प्रभावित कर सकती हैं, तो आप सीख सकते हैं कि अपने संकेतों को कैसे बदलकर बेहतर आदतें बनाई जाएं। उदाहरण के लिए, एनी थॉर्नडाइक, जो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, बोस्टन में एक प्राथमिक देखभाल चिकित्सक हैं, ने सोचा कि वे अस्पताल के स्टाफ और आगंतुकों की खाने की आदतें उनके वातावरण को बदलकर सुधार सकती हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे कैश रजिस्टर के पास रखे सोडा को बोतलबंद पानी से बदल दें। लेकिन उन्होंने यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कैफेटेरिया के हर पेय स्टेशन पर बोतलबंद पानी रखवाया। 3 महीने में बोतलबंद पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई, जबकि सोडा की बिक्री 11.4% घट गई। सरल बदलाव करके लोगों ने स्वस्थ विकल्प चुने, क्योंकि पानी पीने का संकेत सोडा से अधिक स्पष्ट था। देखिए, मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली संवेदी क्षमता हमारी दृष्टि है। मानव शरीर में लगभग 11 मिलियन संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं और इनमें से लगभग 10 मिलियन केवल दृष्टि के लिए समर्पित होते हैं। दूसरे शब्दों में, दृश्य संकेत व्यवहारों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं। इसलिए जो हम देखते हैं उसमें एक छोटा सा बदलाव हमारे कार्यों में बड़ा बदलाव ला सकता है। भाग्यवश हम अपने वातावरण को अपने पक्ष में डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन कैसे? मान लीजिए आप गिटार बजाने की आदत डालना चाहते हैं। अगर आप अपना गिटार अलमारी में एक बॉक्स में बंद रखेंगे, तो आप इसे अभ्यास करने की संभावना कम होगी। इसके बजाय आप अपने गिटार को कहीं आसानी से देखे जाने वाली जगह पर रखें, जैसे कि कमरे के बीच में। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो स्नैक्स को काउंटर पर खुली जगह पर रखें, न कि पेंट्री में कहीं छुपा दें। अधिक वर्कआउट करना चाहते हैं? बस अपने वर्कआउट कपड़े और स्नीकर्स को रात को बाहर रख दें, ताकि जब आप सुबह उठें तो उन्हें देख सकें। दृश्य संकेत बनाना आपकी इच्छित आदत पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप कार्यान्वयन इरादों का अभ्यास करके इच्छित संकेत बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से योजना बनाएं कि आप कब, कहां और कैसे कुछ पूरा करेंगे।
जब आप योजना बनाते हैं तो आप अपनी आदतों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में एक अध्ययन में पाया गया कि जिन नागरिकों से पूछा गया आप कब वोट देंगे और आप मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचेंगे, वे वोट देने की संभावना ज्यादा रखते थे बनिस्बत उन लोगों के जो केवल यह पूछे गए थे कि क्या वे वोट देंगे। इसलिए अपने आप से यह न कहें कि आप अधिक व्यायाम करेंगे, बल्कि एक योजना बनाएं और कहें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैं काम के बाद स्पिन क्लास जाऊंगा। और फिर एक बैग पैक करें और उसे अपनी कार की अगली सीट पर छोड़ दें ताकि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अध्याय 4, इसे आकर्षक बनाएं। हर दिन हम विज्ञापनों की बौछार में रहते हैं, जो कपड़े, खाना, घरेलू सामान, किसी भी चीज को अधिक आकर्षक बनाने के लिए होते हैं। समाज वास्तविकता के बहुत ही बदले हुए संस्करणों से भरा हुआ है, जहां हम अपनी तस्वीरों को आदर्श प्रकाश, फोटोशॉप के संपादन और बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं ताकि उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। जितनी अधिक आकर्षक कोई चीज होगी, हम उतनी ही अधिक संभावना के साथ उसे आदत बना लेंगे। जब हम कुछ सुखद करते हैं, जैसे खाना खाते हैं या सेक्स करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक हार्मोन डोपामाइन रिलीज करता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन हमें उन गतिविधियों को वास्तव में करना नहीं पड़ता। हमारा मस्तिष्क डोपामाइन तब भी रिलीज करता है जब हम उन सुखद गतिविधियों की उम्मीद करते हैं। यह हमारे मस्तिष्क को किसी गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है और हमें अच्छा महसूस कराकर इनाम देता है। क्या आप याद करते हैं जब बच्चे क्रिसमस की सुबह उत्साह महसूस करते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि बच्चे उपहार प्राप्त करने और सांता के आने की उम्मीद करते हैं और उनका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है, जो क्रिसमस को अच्छा महसूस करने से जोड़ता है। बिल्कुल, कुछ गतिविधियां जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, वे हमारे लिए अच्छी नहीं होती। उदाहरण के लिए, लोग सेक्स, ड्रग्स और खाने की आदतों के शिकार हो सकते हैं, जो इन्हें गतिविधि के दौरान अच्छा महसूस कराते हैं। हालांकि ये आदतें हमारे स्वास्थ्य और रिश्तों पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए अच्छा और स्वस्थ आदतें बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसी आदतें बनाते हैं जिनका हम इंतजार करते हैं, तो हम उन्हें बनाए रखने की संभावना अधिक होती है। इसे करने का एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। यह आदतों को अधिक आकर्षक बनाने का लक्ष्य रखता है और यह तब काम करता है जब आप किसी कार्य को एक आवश्यक कार्य से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, आयरलैंड में एक इंजीनियरिंग छात्र रोनेन बर्न ने तय किया कि उसे अधिक व्यायाम करना है, लेकिन वह व्यायाम करना नहीं चाहता था। हम में से कई लोग इस समस्या से जुड़ सकते हैं। रोनेन को नेटफ्लिक्स देखना पसंद था। उसकी समाधान, उसने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया और इसे अपने लैपटॉप से जोड़ दिया। लेकिन वह बस नेटफ्लिक्स देखने का मन नहीं करता था। इसके बजाय उसने एक कोट लिखा जो केवल तभी नेटफ्लिक्स चलने देता था जब वह एक निर्धारित गति से साइकिल चला रहा था। अंत में उसने एक गतिविधि को बदल दिया जिसे वह नापसंद करता था और उसे एक ऐसी गतिविधि से जोड़ा जिसे वह पसंद करता था। जबकि रोनेन को एक्सरसाइज बाइक को हैक करने और कोड लिखने का ज्ञान था, आपको अपनी आदतों पर इस टिप को लागू करने के लिए इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। अपने पसंदीदा शो को ट्रेडमिल पर देखने के लिए डाउनलोड करें या कुछ काम के लक्ष्यों को पूरा करने के बाद आधे घंटे के नेटफ्लिक्स से खुद को पुरस्कृत करें। ये दोनों तरीके आपकी आदतों को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। अध्याय 5, इसे आसान बनाएं। जेरी यूसेलमैन, जो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, ने अपने फिल्म फोटोग्राफी के छात्रों को एक प्रोजेक्ट सौंपा जिसे सेमेस्टर के अंत में प्रस्तुत करना था। शुरुआत में उन्होंने छात्रों को 2 समूहों में बांट दिया। पहले समूह को बताया गया कि उनकी ग्रेड उनकी द्वारा प्रस्तुत की गई फोटो की संख्या पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, 100 फोटो देने पर ए मिलेगा, 90 फोटो पर बी, 80 पर सी और इसी तरह। लेकिन दूसरे समूह को केवल एक फोटो की गुणवत्ता पर ग्रेडिंग की जाएगी। आपको क्या लगता है,
सेमेस्टर के अंत में कौन सा समूह बेहतर ग्रेड प्राप्त करेगा? मात्रा वाला समूह। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल मात्रा वाले समूह ने सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में अपनी क्षमताओं को निखारा, जबकि गुणवत्ता वाला समूह केवल एक ही फोटो को परफेक्ट बनाने में अपना समय बिता रहा था। यह अवधारणा हमारी आदतों पर भी लागू होती है। अक्सर लोग सबसे अच्छे तरीके को खोजने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे कभी कार्रवाई नहीं करते। वे शोध, योजना और रणनीति बनाते हैं, लेकिन कभी भी उन आदतों को लागू नहीं करते जिनकी वे चाह रखते हैं। इसलिए किसी भी आदत को सिद्ध करने की कुंजी यह है कि नए आदत को बनाने में कितना समय लगेगा, इसकी चिंता छोड़ दें। इसके बजाय इसे आसान बनाएं और बस करें। हम मनुष्यों की आदत होती है कि हम वही काम करें जो आसान लगता है। जिस आदत को जितनी अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, हम उसे दोहराने की संभावना उतनी ही कम होती है। निश्चित रूप से किसी कठिन आदत को आसान बनाना असंभव लग सकता है, लेकिन ऐसी कई तरकीबें और सुझाव हैं जिनसे सबसे कठिन आदतों को भी आसान बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, समारोह, जन्मदिन, शोक इत्यादि के लिए कार्ड भेजने की आदत एक अच्छी आदत है, लेकिन स्टोर पर जाकर कार्ड चुनना, संदेश लिखना और अंततः भेजना हमें जटिल लगता है और हम इसे कम करने की संभावना रखते हैं। हालांकि लेखक की पत्नी ने कार्ड भेजने की आदत को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने बड़े पैमाने पर कार्ड खरीदे और उन्हें घर में स्टोर किया, जिससे लेखक और उनकी पत्नी कार्ड भेजने की आदत को अधिक आसानी से निभा सके। उन्होंने प्रक्रिया को आसान बना दिया। अब उन्हें कार्ड खरीदने के लिए स्टोर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इस उपकरण का उपयोग बुरी आदतों को रोकने के लिए भी कर सकते हैं। एक बुरी आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे अप्रयुक्त बना दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप काम से घर लौटने के बाद टीवी देखने की आदत को तोड़ना चाहते हैं, तो टीवी को अनप्लग कर दें और रिमोट की बैटरियों को हटा दें। आप टीवी चालू करने के प्रयास में उतने उत्साहित नहीं रहेंगे और नया, स्वस्थ आदत बनाने में अधिक समय लगाएंगे। आदत बनाने को आसान बनाने का एक और तरीका है 2 मिनट का नियम। इस नियम का आधार यह है कि छोटी शुरुआत करें और आदत को शुरू करने में आसान बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को यह कह रहे हैं कि आपको कक्षा के लिए पढ़ाई करनी है, तो आप शुरुआत में केवल मेरे नोट्स खोलें कह सकते हैं। या शायद आप काम के बाद योग करने की आदत बनाना चाहते हैं। इसके बजाय कि आप कहें, मुझे 30 मिनट का योग करना है, आप कह सकते हैं, अपना योग मैट निकालें। आदत को सरल चरणों में बांटकर आप आदत को बनाने में आसान बना देते हैं, जिससे आपकी आदतें लंबे समय तक बनी रहती हैं। अध्याय 6, इसे संतोषजनक बनाएं। एक दीर्घकालिक आदत को सफल बनाने के लिए अंतिम चरण है उसे संतोषजनक बनाना। सफल कंपनियां इस अवधारणा को समझती हैं और इसका लाभ उठाती हैं। उदाहरण के लिए, टूथपेस्ट निर्माताओं ने अपने उत्पादों में पुदीना डालकर बड़ी सफलता प्राप्त की। पुदीना ने लोगों को दांतों की सफाई का आनंद लेने की सुविधा दी, क्योंकि इससे एक ताजगी भरी, संतोषजनक अनुभव मिलता था। यदि कोई अनुभव संतोषजनक नहीं है, तो उसे बार बार दोहराने की संभावना कम होती है। 1990 के दशक में स्टीफन लूबी ने पाकिस्तान के कराची में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता के रूप में काम किया। वहां अपने समय के दौरान लूबी ने स्थानीय बच्चों में दस्त की दर को 52% कम किया। इसके अतिरिक्त निमोनिया की दर में 48% और त्वचा संक्रमण में 35% की कमी आई। उन्होंने यह कैसे किया? अच्छे साबुन को पेश करके। यदि आपने पश्चिमी समाज में बड़ा होना है, तो आप हाथ धोने के महत्व को एक बुनियादी स्वच्छता कौशल के रूप में समझते हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान के स्थानीय लोग भी इसे समझते थे, लेकिन वे हाथ धोने की एक स्वस्थ आदत नहीं बना पाए। लूबी ने हाथ धोने के अनुभव को संतोषजनक बनाने के लिए एक अच्छे साबुन की जरूरत को पहचाना। इसीलिए उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ साझेदारी की और पड़ोस में एक प्रीमियम साबुन पेश किया। अचानक हाथ धोना संतोषजनक हो गया। नया साबुन अच्छी तरह से झागदार होता था और सुगंधित था, जिससे लोग इस आनंददायक अनुभव का आनंद लेने लगे और हाथ धोने की आदत बना ली।
जबकि हाथ धोना या दांतों की सफाई तुरंत संतोष प्रदान करती है, कई अन्य आदतें ऐसा नहीं करती। इसे विलंबित पुरस्कार वातावरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हम हर दिन काम पर जाते हैं, लेकिन वेतन प्राप्त करने का पुरस्कार महीने के अंत में मिल सकता है। इसी तरह आप हर सुबह जिम जाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वजन घटाने और टोन किए गए मांसपेशियों के लाभ हफ्तों या महीनों बाद दिखेंगे। दूसरी ओर, आदतें जो तत्काल संतोष देती हैं, अक्सर विलंबित परिणामों को देख सकती हैं। यही कारण है कि लोग जानते हुए भी धूम्रपान करते हैं कि इसके खतरों से उनकी जान जा सकती है। कैंसर का परिणाम 20 साल बाद हो सकता है, लेकिन वर्तमान में यह तनाव को दूर करता है और निकोटीन की तलब को संतुष्ट करता है। इन विलंबित परिणामों और पुरस्कारों के कारण यह महत्वपूर्ण है कि आप उन आदतों से तुरंत संतोष जोड़ें जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बाहर खाना खाने की आदत को छोड़ने और अधिक स्वस्थ और पैसे बचाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक बचत खाता खोला, जिसे उन्होंने यूरोप की यात्रा नाम दिया, और हर बार जब उन्होंने बाहर खाना खाने से बचा, तो वे खाते में $50 ट्रांसफर कर देते थे। बचत खाते में पैसे जाते हुए देखना तुरंत संतोष प्रदान करता था, जिससे उन्हें आदत बनाए रखने में प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी आदत को संतोषजनक बना दिया और अंततः उन्होंने लंबी अवधि के पुरस्कार देखे जब उन्होंने अपनी यात्रा की बुकिंग के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए। अध्याय 7। आदत ट्रैकिंग का महत्व। बुरी आदतों को छोड़ना या अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल हो सकता है। प्रगति देखना संतोषजनक होता है, लेकिन कभी-कभी इस संतोष का अनुभव विलंबित होता है, जिससे हम अपनी स्वस्थ आदतों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा हमें प्रगति का दृश्य प्रमाण चाहिए होता है, जो अक्सर हमें धूम्रपान जैसी आदतें छोड़ते समय नहीं मिलता। भाग्य से आदत ट्रैकिंग के माध्यम से आप अपनी प्रगति को दृश्य रूप में माप सकते हैं। आदत ट्रैकिंग एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आप अपनी आदतों पर बने रहें। यह तकनीक नई नहीं है। वास्तव में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी आदतों को ट्रैक करने में सफलता प्राप्त की थी। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने हर जगह एक बुकलेट ले जाना शुरू किया। अपनी बुकलेट में फ्रैंकलिन ने हर बार जब उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत गुणों का पालन किया, रिकॉर्ड किया। इनमें कुछ गतिविधियां शामिल थीं जिन्हें से बचना था, जैसे तुच्छ बातचीत, लेकिन रोजाना करने के लिए आवश्यक कार्य भी शामिल थे, जैसे हमेशा कुछ उपयोगी करना। हर रात फ्रैंकलिन अपने सफल प्रयासों को रिकॉर्ड करते थे, जिससे एक दृश्य डायरी बनती थी उनके स्वस्थ आदतों की। सबसे सरल तकनीक एक कैलेंडर का उपयोग करना है, ताकि आप जब अपनी इच्छित दैनिक आदतें पूरी करें, उन्हें क्रॉस कर सकें। जब आप अपनी आदतों को कैलेंडर या डायरी के माध्यम से ट्रैक करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उन आदतों का पालन करने की संभावना अधिक होती है। ट्रैकिंग न केवल स्पष्ट होती है और आपकी प्रगति का दृश्य माप बनाती है, बल्कि यह आकर्षक और संतोषजनक आदत भी होती है। दिन के अंत में जब आप अपनी पूरी की गई गतिविधियों को देखकर क्रॉस करते हैं, तो आपको एक संतोषजनक एहसास होता है। अनुसंधान ने भी दिखाया है कि वे लोग जो अपने लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करते हैं, जैसे वजन घटाना, रक्तचाप कम करना और धूम्रपान छोड़ना, वे अधिक संभावना से सुधार करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो ऐसा नहीं करते। इसके अलावा एक उत्तरदायित्व साथी रखना या आदत अनुबंध लागू करना सब कुछ बदल सकता है। जैसे लोग अक्सर एक संतोषजनक अनुभव को दोहराना पसंद करते हैं, वैसे ही वे दर्दनाक या महंगे अनुभव से बचना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यवहार तब बदलता है जब तुरंत कोई परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय के छात्र अधिक संभावना से कक्षा में उपस्थित होते हैं यदि उपस्थिति उनके ग्रेड को प्रभावित करती है। छात्र जानते हैं कि न आने के परिणाम क्या होंगे, इसलिए वे आते हैं। इसी तरह आप सकारात्मक आदतें बनाने में मदद के लिए इसी लॉजिक को लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नशविल के उद्यमी ब्रायन हैरिस ने व्यायाम के लिए एक आदत अनुबंध बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी और व्यक्तिगत ट्रेनर को एक अनुबंध पर साइन करने के लिए कहा, जिससे उन्हें
200 पाउंड वजन कम करने की प्रतिबद्धता करनी पड़ी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रायन ने अपने भोजन की मात्रा को ट्रैक किया और हर हफ्ते खुद को तौलने की प्रतिबद्धता की। उन्होंने इन कार्यों को न करने पर दंड भी सेट किए। उदाहरण के लिए, अगर वह अपने भोजन की मात्रा ट्रैक नहीं करते, तो उन्हें अपने ट्रेनर को $100 देना होगा, और अगर वह खुद को नहीं तौलते, तो अपनी पत्नी को $500 देना होगा। ब्रायन का आदत अनुबंध सफल रहा, न केवल इसलिए कि उन्हें पैसे खोने की चिंता थी, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें अपनी पत्नी और ट्रेनर की राय की परवाह थी। वह उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे। वास्तव में, किसी का आपकी निगरानी करना सफलता के लिए पर्याप्त प्रेरणा हो सकता है। यही वजह है कि एक उत्तरदायित्व साथी प्राप्त करना या आदत अनुबंध पर साइन करना स्वस्थ आदतों को लागू करने में अच्छी तरह से काम करता है। अध्याय 8, अंतिम सारांश। हालांकि कई लोग मानते हैं कि बड़े बदलाव सफलता की कुंजी है, लेकिन वास्तव में जो छोटे छोटे कदम हम हर दिन उठाते हैं, वे हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। हमारे छोटे दैनिक आदतें भविष्य में हमें कैसे व्यक्ति बनाएंगे, यह प्रभावित करेंगी। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम स्वस्थ आदतें अपनाएं, ताकि हम लंबी और सफल जिंदगी जी सकें। हालांकि यह करना आसान नहीं होता, क्योंकि नई आदतें बनाना बेहद कठिन हो सकता है। सौभाग्य से नई आदतें अपनाने के लिए कई सुझाव और तरकीबें हैं। आदत बनाने के 4 नियम हैं: इसे स्पष्ट बनाना, आकर्षक बनाना, आसान बनाना और संतोषजनक बनाना। जब आप अपनी आदतों को आकर्षक, आसान और संतोषजनक अनुभव बना सकते हैं, तो आप उन्हें बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके अलावा एक उत्तरदायित्व साथी और एक आदत अनुबंध भी आपकी मदद करेंगे नई, स्वस्थ आदतें अपनाने में या बुरी आदतों को छोड़ने में।